ममता जी का एक सवाल आया है। भगवान के साथ संबंध कैसे बनाएं? भगवान के साथ संबंध बनाने से पहले समझिए संबंध है क्या चीज़। संबंध की परिभाषा क्या है? संबंध का अर्थ क्या है? दो ऐसे लोग के बीच सम मतलब सामान्य स्तर के चेतना, उसे संबंध कहा जाता है। यहाँ आप हैं और भगवान, भक्त हैं और भगवान। जब ये दो एक हो जाते हैं तो ही संबंध निर्मित होता है। अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है। अगर आप में ब्रह्म के स्वभाव, गुण, आचार नहीं आए हैं तब तक आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। ब्रह्म को जानने के लिए आपको अपनी चेतना को विकसित करनी होगी। जब आपकी चेतना विकसित होगी तभी आप ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। अर्थात ये भी है कि जब तक आप ब्रह्म नहीं होंगे तब तक ब्रह्म को नहीं जान सकते। तभी संबंध निर्मित होता है। तब दो एक में मिल जाते हैं, पानी और लहर। फिर समझ नहीं आता कि लहर क्या है, पानी क्या है। धूमिल हो जाना, मिल जाना, पूरे तरीके से लीन हो जाना। तो आज एक चीज़ करके देखिए। पहले तो आप अपने इष्ट को खोजिए कि आपके इष्ट कौन है। इष्ट का अर्थ है कि आपको किस देवी देवता, निराकार, किस में आपको रुचि है, किसके प्रति आप समर्पित हैं। तो आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए। उसके बाद भक्ति में खुद को रमाए रखिए। फिर थाल सजाइए पूरे हृदय से। अगरबत्ती जलाइए, रखिए, दिया में तेल डालिए, बाती पिरोइए और दीपक जलाइए। कपूर रख लीजिए, थोड़ा प्रसाद रख लीजिए और थाल पकड़कर उस जिस ईश्वर पे आपको रुचि है, जिसको आप याद करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसके प्रति आप उस थाल को पकड़ के जो भी करें आप बस करिए। आप गीत गाइए, चाहे आपसे जो हो रहा है वो करिए। जो भी हो रहा हो, जो आपके भीतर भाव आ रहा हो ना आरती करने का, तो आरती करिए। आरती को सिर्फ पकड़े रहने का इच्छा है, पकड़े रहिए और भक्ति में पूर्ण लीन हो जाइए। ऐसे खो जाइए जैसे अभी आप इन बातों को सुन रहे हैं। खोते चले जाइए। जब आप मिट जाते हैं ना तो वो प्रकट हो जाते हैं। जब तक आप बचे हुए रहते हैं ना वो आते नहीं। वो तो तभी आएंगे जब आप हट जाओगे। उनको भी स्थान दिया जाता है। अगर आप उनके स्थान में बैठे रहेंगे तो वो स्थान ग्रहण कैसे करेंगे? आपको उस स्थान से हटना होगा। जब आप उस स्थान से हटेंगे तब जाके वो वहाँ विराजमान होंगे। तो करके देखिए,
फिर संबंध ऐसे निर्मित होता जाएगा आपके साथ और उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस दिव्य शक्ति के साथ। फिर आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, हर हर चीज आपकी समर्पण, प्रेम, करुणा ही करेगी। फिर आप जो भी करें, हर चीज वो ही वो, तुम मिट गए, तुम खो गए, तुम धूमिल हो गए, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही न रहा, सिर्फ वो ही वो। बस समझिए। धन्यवाद आपका।